सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाला है होमोलॉगस सीरीज। बहुत बढ़िया से विद कंसेप्चुअल आइडियाज। अभी देखो यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज। अभी पता होगा होमो का मतलब क्या होता है? सेम सेम। ठीक है, होमो मतलब सेम और हीटर मतलब अलग अलग। सेम सीरीज। अब जैसे कि सैमसंग का पकड़ लो, सैमसंग S22, S23, S24, S25 एक सीरीज है, होमो सीरीज है ये। आईफोन का भी एक सीरीज निकलता है, आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये आईफोन का सीरीज है, राइट ना? तो यहाँ पे एक सीरीज है। अब समझेगा सीरीज जो क्या है। पहले हम आपको डेफिनेशन पढ़ा जाता हूँ, मैं सुनाता हूँ उसका मीनिंग क्या है। देखो, व्हाट इज दी सीरीज? इट इज सीरीज। किसका सीरीज है? ये कार्बन कंपाउंड का सीरीज है। जैसे आईफोन का सीरीज, सैमसंग का सीरीज, तो इस तरह एक कार्बन कंपाउंड का सीरीज है। यहाँ पे देखो, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड which the same functional group substitute for the hydrogen in a carbon chain। और यहाँ पे क्या है कि any two homologous differ by CH2 group and differ in the molecular mass is 14। अभी they have a general formula। तो दोस्त, ये देखो, मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन डेफिनेशन लेके आ गया ताकि आप लोग बहुत बढ़िया से लिख पाओ इसको। काश अगर एग्जाम में आ गया आपका कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एटलीस्ट यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन योर एग्जाम। लिसन नाउ, होमोलॉगस सीरीज सिंपल बात है यार। ये होमोलॉगस सीरीज में 10 कैन बी डिफाइन एज, और यहां से लिखो, कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, each member of which differ from the preceding or the successive members by CH2। क्या बोला यहाँ पे कि एक होमोलॉगस सीरीज पे, समझो मीनिंग समझो। एक होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स लोग सेम फंक्शनल ग्रुप का होते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, पर अल्कोहल का ग्रुप ही होगा, इथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपानॉल, मतलब सेम खानदान का होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो सेम होगा आपका। समझ में आया कि नहीं? और उन लोगों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? हर एक नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना होना पड़ेगा? हमें CH2 का डिफरेंस होना पड़ेगा। चलो, लेट अस टेक अ लिस्ट ऑफ एल्केन। क्या एल लेगा? लेट अस टेक द लिस्ट ऑफ एल्केन। तो एल्केन का पहला परिवार का हिस्सा कौन है? बोलो दोस्त, बोलो कौन है? मीथेन, राइट। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या था? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n प्लस 2। क्लियर है ना? ये जनरल फॉर्मूला था। तो मीथेन मतलब क्या है? कार्बन एक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C1H2 प्लस 2 4। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्या है मीथेन का बाद? इथेन, ETHANE। इथेन का जनरल फॉर्म क्या है? C2H6। 6 कैसा आया? देखो, C2 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, H6। ठीक है। सिमिलरली 3 क्या है आपका? प्रोपेन। प्रोपेन मतलब कार्बन 3, C3 3 2 जा 6 प्लस 2 8, H8। कैसा लग रहा है? चौथा नंबर क्या है वो आपका? ब्यूटेन। बोले तो C4H10। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 क्या है? पेंटेन। पेंटेन में कितना होगा? खुद देखो, समझो, C5H12। एग्जैक्टली। अब देखो, लेट अस सी क्या ये होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं। आप एक काम करो, इन दोनों जो टर्म है इसका डिफरेंस देखो, तो आप माइनस करके देखो। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का फर्क आ रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो अगर 6 से अगर 4 चला जाएगा इतना हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। क्लियर है? द पॉइंट। देखो, तो इन दोनों मीथेन और इथेन का जो डिफरेंस है वो कितना है? CH2 का डिफरेंस। अब सिमिलरली ये देखो, तो ये और ये लोग का डिफरेंस देखो, तो कार्बन 3 या कार्बन 2 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 का फर्क आ रहा है। 8 कार्बन है या 6 कार्बन है, तो तुम्हारा 2 कार्बन का फर्क आ रहा है। सिमिलरली इसका और इसका को फर्क को देखो तो कितना हो रहा है? CH3 का फर्क आ रहा है। इसका और इसका को फर्क देखो तो कितना आ रहा है? CH2 का फर्क आ रहा है। देखो, ये सब लिस्ट में, एंटायर लिस्ट में CH2 का फर्क आ रहा है, मतलब दे आर ए होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में हमेशा जो कॉमन डिफरेंस है, आगे पीछे का जो टर्म होगा उसका अगर वैल्यू को अगर आप सबसे करोगे ना दोस्त, आपको हमेशा CH2 का फर्क दिखाई मिलेगा। किसी भी लिस्ट में अगर CH2 का फर्क दिखाई मिल रहा है, CH2 का अंतर दिखाई मिल रहा है, तो मान लेना वो क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, अंडरस्टूड। चलो, तो देखो दोस्त, और एक बारिया, अगर
अगर आप CH4 का अगर वो निकालोगे, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, चलो आप क्लास 9 में सीखा था होगा मोलिकुलर मास, बताओ CH2 का मोलिकुलर मास कितना होगा? C का कितना है मोलिकुलर मास? 12 होता है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 14U। वाओ, समझ में आया कि नहीं? मतलब CH2 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है? 14U। इसका ये कितना होगा? 14U, 14U, 14U। तो हम लोग होमोलॉगस सीरीज को और एक तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि homologous series is a series where the difference of the molecular mass is what? 14U, 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 14U। ये भी है तरीका कि homologous सीरीज में भी आ सकता है आपका MCQ में या फिर assertion based रीजन में कि homologous सीरीज में मोलिकुलर मास का कितना डिफरेंस होता है? बोलो, homologous सीरीज में मोलिकुलर मास का डिफरेंस कितना होता है? वो 14U का डिफरेंस है। व्हाट इज U? इंडिकेट एटॉमिक मास यूनिट। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना बढ़िया से। कैसे लगा खेल आपको? अभी देखते हैं और दो लिस्ट देखते हैं। हाँ, क्या? अरे देखो, आप बताओ हमको। हाँ, पहला ले लिया हम मीथेन, दूसरा ले लिया हम ई इथिन, ETHEN, इथिन, ETH। नेक्स्ट है आपका, ले लिया हम एग्जांपल, मान लो इथिन ले लिया, मानो प्रोपिन, प्रोपिन ले लिया। आपको बोला है कि क्या इन लोग हम लोग का सीरीज है? ये क्वेश्चन आया 2 मार्क का, ठीक है? तो होमोलॉगस सीरीज होने के लिए डिफरेंस कितना होना पड़ेगा? CH2 होना पड़ेगा। लेट अस सी मिथेन का क्या फॉर्मूला होता है? मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 और इथिन ई है, मतलब ये एल्किन वाला ग्रुप में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? ये एल्किन ग्रुप में आ रहा है। तो इथिन में क्या होगा? C2H4, यही तो है ना? देखते हैं प्रोपिन का क्या आ रहा है खानदान पे, C3H6। लेट अस सी द डिफरेंस नाउ। देखो इन दोनों का तो कितना डिफरेंस आ रहा है? एक C और हाइड्रोजन का फर्क नहीं है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन सिर्फ C का फर्क आ रहा है। तो यह भी मिस हो गया। तो ये क्या ये होमोलॉगस सीरीज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों का फर्क कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही C का अंतर हो रहा है। देखो, है ना? इस दोनों का अंतर देखो, इसमें तुम्हारा CH2 का अंतर है। देखो एक C और है 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो ये है C3 आ रहा है। मतलब ये और ये, मतलब इन ये लोग होमोलॉगस सीरीज में नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट होमोलॉगस सीरीज, दे आर नॉट होमो होमो होमोजेनस। क्या होमोजेनस बोल रहे हैं? होमोलॉगस, लॉगस। हाँ, ठीक है ना? और एक ऑर्गेनिज्म भी होता है आजकल, होमोसेक्सुअल। सुना होगा ये वर्ड भी बहुत कॉमन चल रहा है, होमोसेक्सुअल। समझ में आ रहा है? ये बायोलॉजी टर्म है होमोसेक्सुअल, है कि नहीं? चलो, आई होप इट इज क्लियर इतना बढ़िया से। तो आप पहचान सकोगे ना कौन सा होमोलॉगस सीरीज है, कौन सा नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि होमोलॉगस सीरीज होने के लिए आने वाला टर्म, जितने भी टर्म है, जो आने वाला जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जो मोलिकुलर कंपाउंड है, उन लोगों का डिफरेंस हमेशा कितना होना पड़ेगा? डिफरेंस शुड बी ऑलवेज CH2 या फिर मोलिकुलर मास ऑफ 14U। ये अगर हो रहा है दैट मींस डेफिनेटली ये मोलिकुलर, ये क्या है आपका? होमोलॉगस सीरीज है। तो होमोलॉगस सीरीज नहीं है। लेट अस टेक द लिस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल, बोलो अल्कोहल लिस्ट का पहला मेंबर कौन है? कौन है? मिथानॉल। और मिथानॉल में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, राइट ना? नेक्स्ट मेंबर कौन है अल्कोहल का ग्रुप का? इथानॉल। इथानॉल, सुनो अच्छे से ध्यान से मेरा बात को, बहुत ध्यान से सुनो मेरा बात, क्या बोलना चाहते हैं? इथानॉल। इसी तरह अगर 3 कार्बन होगा क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 3 होगा तो क्या? प्रो सीरीज, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल। हर एक का फॉर्मूला है कि नहीं? अभी देखो इथानॉल, मिथानॉल का क्या होता है स्ट्रक्चर? ऐसा होता है कि नहीं? CH4, CH3, CH3OH, यही तो होता है ना मिथानॉल का फॉर्मूला। इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, C2H5OH, राइट? प्रोपानॉल का क्या होता है? C3H7OH, यही तो है ना? सिमिलरली आप ब्यूटानल और ब्यूटानल नॉल से क्या होगा? C4H9OH, क्या ये है? राइट ना?
अब देखो, नाउ सी द डिफरेंस। अब दोस्त मजा आएगा। देखो, ये है मिथानॉल और है इथानॉल। अब इन दोनों को माइनस करो। चलो माइनस करते चलो। C2H5OH माइनस CH3OH। OH OH चला गया। यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। चलो दो कार्बन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन। तो वहां से एक कार्बन चला गया। और कितना यहाँ पे हाइड्रोजन है? पांच। कितना था हाइड्रोजन? यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है कि नहीं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3। 1 2 3। अब 3 कट गया, इधर कितना बच गया? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों का बीच में। समझ में आया? अब खुद देखो, इसका और इसका डिफरेंस देखो तो। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। माइनस कर दो, कितना बचा? एक कार्बन आ गया। ये OH OH कट गया। या 7 हाइड्रोजन है या 5 हाइड्रोजन है, तो 7 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन माइनस करेगा, कितना बचेगा? 2 हाइड्रोजन। CH2 का फर्क आ रहा है। सेम इसमें अगर माइनस करेगा आप C4C3, तो यहां से एक एक ज्यादा हो रहा है यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन का फर्क आ रहा है। और OH OH कट गया दोनों से, तो यहाँ पे H9 है, यहाँ पे H7 है। 7 से 9 से अगर 7 जाएगा तो कितना का फर्क आ रहा है? तो 2 का फर्क आ रहा है। अब खुद देखो, हर एक सब्सिक्वेंट अल्कोहल का ग्रुप में CH2 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 का फर्क आ रहा है। मिथानॉल इथानॉल का बीच का जो फर्क है वो कितना फर्क है? CH2 का फर्क है। और इथानॉल और प्रोपेनॉल का जो फर्क है वो कितना है? वो भी CH2 का है। और प्रोपेनॉल और ब्यूटानॉल, इसका ही फर्क कितना है? CH2 है। ये पूरा एंटायर लिस्ट में तुम ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, पूरा ग्रुप में सिर्फ क्या का फर्क आ रहा है? CH2 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 का फर्क आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरे बात को? बात समझ में आ रहा है मेरे बात को? तो ये ग्रुप को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग ए सेम कॉमन डिफरेंट, लाइक एपी। हम लोग पढ़ा था ना मैच में, एपी क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच हैव सेम कॉमन डिफरेंट। ऐसे पढ़ा था कि नहीं? जैसे कि इधर देखो, जैसे 2 4 6 8, ये एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस 2 है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 2 है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस 2 है कि नहीं? तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इस दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी। सेम थिंग इसमें भी, मिथानॉल इथानॉल प्रोपेनॉल ब्यूटानॉल, दे आर इन एपी। मतलब बोल सकते हैं कि दे हैव ए सेम कॉमन डिफरेंट। और वो कॉमन डिफरेंट क्या है यहाँ पे? CH2 का कॉमन डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम एज ए होमोलोगस सीरीज। सिर्फ अल्कोहल बोल के नहीं, इफ यू कैन टेक अदर आल्सो, हम अलग भी ले सकते हैं। चलो एक और एक लिस्ट लेते हैं। लोगे और एक लिस्ट? लेट्स टेक अनदर लिस्ट एंड अंडरस्टैंड बेटर। चलो और एक देता है एग्जांपल। अगर हम एल्किन ग्रुप लिया, हाँ, सब एल्किन एल्किन ग्रुप आपस में, लेकिन होमोलोगस सीरीज होगा। अगर हम पूरा एल्केन ग्रुप ले लिया, एल्काइन, चलो एल्काइन ले लिया, तो पूरा एल्काइन ग्रुप होमोलोगस सीरीज होगा। अगर हम पूरा एल्कोहल ग्रुप ले लिया, एल्कोहल एल्कोहल जैसे कि मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल हेप्टानॉल एक्टानॉल, पूरा ले लिया, उन लोग भी आपस में क्या होगा? होमोलोगस सीरीज होगा। अगर हम कीटन वाला ले लिया, कीटन वाला ग्रुप ले लिया, तो ये लोग भी आपस में हमेशा क्या होगा? एक होमोलोगस सीरीज मेंटेन करेगा। लेकिन तुम अगर एक एल्किन से ले लिया, एक एल्कोहल से ले लिया, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। अलग अलग फैमिली से अगर ले लेगा तो दे विल नॉट बी ए होमोलोगस सीरीज। समझ में आया? एक कार्बोक्स कीटोन से उठाया और एक तुम्हें एल्किन से उठाया, दे विल नॉट बी ए होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज होने के लिए वो लोग सेम किंगडम का होना पड़ेगा। दे शुड बी फ्रॉम द सेम सीरीज, सेम सीक्वेंस, देन ओनली यू कैन कंसिडर इट एज ए होमोलोगस। ये क्या है? ये मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल ब्यूटानॉल, एक ये सब एक किंगडम है, मतलब अल्कोहल का किंगडम है सब। ठीक है ना? और ये सब का डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? CH2 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 का डिफरेंस होगा इसमें। और होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे थोड़ा सा ये इतना प्रॉपर नहीं हुआ, मैं आई विल गिव इट नाइस डेफिनेशन। अभी देखो, दे हैव अ सेम जनरल फॉर्मूला। देखो, जैसे कि एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। वेरी गुड। नेक्स्ट, एल्किन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2। देखो, ये जितने भी खानदान है एल्केन का, सब लोग आपस में क्या होगा? होमोलोगस सीरीज होगा। वही बोला यहाँ पे, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। मतलब होमोलोगस सीरीज होने के लिए वो किंगडम का सेम फॉर्मूला होना पड़ेगा।
दे विल मेंटेन द सेम फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है सब आपका एमसीक्यू असर्शन बेस्ड रीजन ऐसा क्वेश्चन आता है। एनी टू होमोलॉगस डिफर बाय CH2, जो भी दो होमोलॉगस का कितना डिफरेंस होना पड़ेगा, CH2 का फर्क होना पड़ेगा। एंड द ग्रुप एंड द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास, तो वो CH2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट। चलो अब यहाँ पे देखो, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट सो ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि अगर दो होमोलॉगस सीरीज का मेंबर ले लेना, मानो कि मिथानॉल और इथानॉल, इन लोगों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है लगभग सेम है, बट ग्रेजुअली आस्ते आस्ते उन लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग अलग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सूंघना, सेंट अलग होगा, ज्यादा कड़वा होगा, है कि नहीं। तो दोनों एक्चुअली एक ही फैमिली से आया है, लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी केमिकली वो लोग सेम है, लेकिन वो लोग फिजिकली अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप देखा होगा किसी का दो घर में दो भाई है या दो बहन है, दोनों बहन तो एक ही माँ से तो है ना दोस्त, है कि नहीं। तो वो लोग क्या होते हैं, केमिकल तो सेम है ना, उन लोग का अंदर वही माँ बाप का खून दौड़ रहा होगा, लेकिन उन लोग देखने में सेम है क्या, बहुत अलग। मेरे भाई को देख लो, बहुत अलग है। वी आर लाइक केमिकली सेम, हम लोग का खून में ब्लड वही दौड़ रहा है माँ बाप का, बट थिंग इज दैट व्हाट कि हम लोग देखने में सेम नहीं है, हम लोग फिजिकली सेम नहीं है। तो दोस्त क्या बोला आपको, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट सो ग्रेजुअली चेंज इन द फिजिकल। बोला यहाँ पे कि एक होमोलॉगस सीरीज पे समझो, मीनिंग समझो, एक होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स लोग सेम फंक्शनल ग्रुप का होते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, पर अल्कोहल का ग्रुप ही होगा, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपानॉल, मतलब सेम खानदान का होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो सेम होगा आपका। समझ में आया कि नहीं। और उन लोगों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, हर एक नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, हमें CH2 का डिफरेंस होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था, जैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक होमोलॉगस सीरीज है, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ठीक है ना। सबका क्या फंक्शनल ग्रुप है, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, OH 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 OH, सबका पिछवाड़ा पे OH लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वही बोला था डेफिनेशन में कि फंक्शनल ग्रुप का जो सॉरी होमोलॉगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप लोग सेम होते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर डिफर बाय व्हाट, दे हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव्स टर्म। अब खुद देखो, इथेनॉल का सक्सेसिव टर्म क्या है, इसका सक्सेस क्या है, प्रोपानॉल। तो इथेनॉल और प्रोपानॉल का डिफरेंस कितना है, CH2। अगर इथेनॉल का प्रीसीडिंग मतलब क्या, आगे वाला, उसका पीछे, मतलब इथेनॉल का पीछे वाला क्या है, मिथानॉल। तो इथेनॉल मिथानॉल का भी डिफरेंस कितना है, CH2। ऐसे नहीं कि आगे का ही डिफरेंस CH2 होगा, पीछे का भी डिफरेंस CH2 होगा। तुम आगे जाओ CH2 डिफरेंस, पीछे जाओ CH2 डिफरेंस, सो यू विल ऑलवेज फाइंड CH2 का डिफरेंस। समझ में आया बात जो। तो यही है कहानी जो मैं आपको डेफिनेशन बोलना चाहता हूँ दोस्त। सो यू कैन सी ए नाइस, वही बोले यहाँ पे वंस अगेन, क्यों इतना जोर दे रहा है ताकि समझे अच्छा से। is defined as the group of structurally similar compound having same functional group। ये समझ गया कि एक होमोलॉगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है ना। अल्कोहल तो अल्कोहल, कीटोन तो कीटोन, कार्बोक्सिलिक तो कार्बोक्सिलिक, ये चीज है। एंड उन लोगों का डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, प्रीसीडिंग और सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस हो कितना होना पड़ेगा, हमेशा CH2 का फर्क होता है हमेशा, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या बोला है कि दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड, वो लोग सेम टाइप का कंपाउंड लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मिथानॉल, इथानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, ये सब सेम स्ट्रक्चर टाइप का सामान है, ठीक है ना। जस्ट एक सी का चेंज आ रहा है। आप खुद देखो कि एक 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 मिथानॉल इथानॉल में क्या फर्क आ रहा है, सिर्फ एक CH2 का फर्क है। इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर, देखो मिथानॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये मिथानॉल का स्ट्रक्चर। इथानॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो कार्बन, इधर क्या होता है H H H H H, यहाँ पे OH, यही तो है, सिर्फ इसमें यही परिवर्तन आया है। प्रोपानॉल का डिफरेंस क्या है, सॉरी प्रोपानॉल, हाँ प्रोपानॉल क्या होता है, 1 2 3, यहाँ पे OH, बाकी में क्या है CH OH H H H, यही तो है डिफरेंस। तो एक ही सी का डिफरेंस होता है यहाँ पे, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ सी। बहुत ज्यादा समझाने से भी ठीक नहीं है, इतना दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग का। तो दोस्त और है
हाँ, तो ये दो क्वेश्चन सब लोग होमो करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन था कि राइट द नेक्स्ट होमोलॉगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सीबीएसई 2016। और एक क्वेश्चन है बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करना बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन से 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्या नाम क्या है इसका, C2H4। ऑब्वियसली ये आपका आ गया एल्किन वाला ग्रुप का क्वेश्चन, C2H4। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें CH2 जोड़ दो, क्या होगा C3H6, ये होगा प्रोपीन। नेक्स्ट क्या होगा C4H8, ये होगा ब्यूटीन। नेक्स्ट क्या होगा C5H10, ये होगा पेंटीन। हो गया सिमिलरली। और ये वाला देखो C4H6, इसका नेक्स्ट क्या होगा C5H8, राइट। सॉरी C5H नहीं, यहाँ पे खुद देखो ये कौन सा ग्रुप है, A4 यहाँ पे 6 आ रहा है, तो क्या होगा 4 पे जाओगे, ये तुम्हारा ये एल्किन वाला ग्रुप, एल्काइन, सॉरी एल्काइन, ये तुम्हारा एल्काइन ग्रुप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे C5H10, यहाँ पे होगा 8। नेक्स्ट क्या होगा C6H12 मतलब 10। नेक्स्ट क्या होगा C7H14 मतलब यहाँ पे 12 हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, ये है आपका ब्यूटाइन, पेंटाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटाइन, ये है क्या पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन। तगड़ा, इस तरह क्वेश्चंस आने का संभावना है। ये एक करना एक तरह से होमवर्क, तो मेरे लाइव स्टूडेंट के लिए ये मैं कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, देखना जरूर क्वेश्चंस।